Hello everyone, this is Sakshi Tiwari and I am MBBS abroad consultant from Medical Education Services. Welcome back to my YouTube channel friends. So आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, हाउ टू सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी। हाँ जी, हमें अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते वक्त हमें अपने दिमाग में कौन कौन से पॉइंट्स रखने हैं और जो भी हमें यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं या सजेस्ट की जा रही है उसमें ये पॉइंट्स हमें देखने हैं कि ये हमारे फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चलिए अब हमें कौन कौन से पॉइंट्स देखने हैं, अब हम इस पे बात करते हैं। हाँ, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो हमें यूनिवर्सिटी चूज करते वक्त या सिलेक्ट करते वक्त देखना है, वो क्या है? ऑलवेज चूज द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, डोंट चूज द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जी हाँ, हमेशा कोशिश कीजिए जो भी आप यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं आप हमेशा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चूज कीजिए, कभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चूज मत कीजिएगा। बिकॉज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इज ऑलवेज बेटर देन द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। बिकॉज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के अंडर होता है, दैट्स वाई आपके लिए वो यूनिवर्सिटीज ऑलवेज सेफ होती हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आप चूज कर रहे हैं तो ऑलवेज ये देखिएगा कि आप लोग जो भी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ना कि वो यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी सजेस्ट भी कर रहा है तो भी आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं ऑन गूगल, क्योंकि गूगल पे सारी चीज़ें आजकल मेंशन है कि वो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है या नहीं है। और इसी में एक सब पॉइंट है, ऑलवेज चूज द एमसीआई लिस्टेड यूनिवर्सिटी। एमसीआई लिस्टेड यूनिवर्सिटी दैट मीन्स कि आप इंडियन स्टूडेंट हैं और इंडिया से जा रहे हैं तो आप ये भी हमेशा देखिएगा कि आप लोगों की जो यूनिवर्सिटी है वो एमसीआई लिस्ट की यूनिवर्सिटी है। दैट मीन्स कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस यूनिवर्सिटी को लिस्टेड किया हुआ है हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए या नहीं। क्योंकि अगर आप विदाउट एमसीआई लिस्टेड यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप चले तो वहां जाते हैं बट इंडिया में आने के बाद आपकी डिग्री वैलिड नहीं रहती है, क्योंकि हमारी एमसीआई ने उस यूनिवर्सिटी को लिस्टेड ही नहीं किया होता है। सो ऑलवेज चूज द एमसीआई लिस्टेड यूनिवर्सिटी। नाउ इसमें ही एक थर्ड सब पॉइंट है जो है WHO रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। दैट मीन्स आप जिस भी कंट्री या जिस भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने वाले हैं ऑलवेज इस चीज के लिए मेक श्योर रहिएगा कि वो यूनिवर्सिटी WHO रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी भी हो, क्योंकि इन फ्यूचर कल को अगर हमें अपनी अगर हम इंडियन है या जिस भी कंट्री से हम पढ़ाई कर रहे हैं अगर हमें किसी डिफरेंट कंट्री में कभी सेट होना हो या हमें अपॉर्चुनिटी मिलती हो तो हमारी यूनिवर्सिटीज ग्लोबली अप्रूव्ड रहेगी या नहीं रहेगी। हमेशा इस चीज के लिए भी क्लियर रहिएगा कि जब भी चूज करें वो यूनिवर्सिटी WHO रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो। दैट मीन्स गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एमसीआई लिस्टेड यूनिवर्सिटी और WHO रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हमारी हो, ताकि हमारी डिग्री इंडिया में भी वैलिड रहे और ग्लोबली अप्रूव भी रहे। सो ये हो गया हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। नाउ हम बात करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि जब भी हम यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो तो ऑलवेज मेक श्योर रहिएगा कि वो यूनिवर्सिटी पुरानी यूनिवर्सिटी हो, कोई नई यूनिवर्सिटी ना हो। दैट मीन्स ऐसा ना हो कि वो यूनिवर्सिटी नई है और अभी तक उसमें कोई इंडियन स्टूडेंट नहीं गया हुआ है या कोई इंडियन स्टूडेंट भी आपका एमसीआई में अपीयर नहीं हुआ है। तो ये चीजें देखिएगा कि ऑलवेज चूज द पुरानी यूनिवर्सिटी, ओल्ड यूनिवर्सिटीज एज कम्पेयर टू न्यू यूनिवर्सिटीज। बिकॉज ओल्ड यूनिवर्सिटीज अगर आप चूज करते हैं तो आपके पास टीचर्स के एक्सपीरियंसेस अच्छे रहेंगे, आप एमसीआई रेशियो से अपना ये थोड़ा सा एग्जामिन कर सकते हैं कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। सो दैट्स वाई हम ऑलवेज चूज द ओल्ड यूनिवर्सिटीज। ये चीज़ें हमेशा मेक श्योर रहिएगा कि जो भी कंसल्टेंट आपको सजेस्ट कर रहा है या आप खुद चूज कर रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटीज जो है वो पुरानी हो। नाउ अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? मैंने आपसे अभी एमसीआई की बात की कि हमारी यूनिवर्सिटी एमसीआई लिस्टेड हो या फिर हमारे इंडियन स्टूडेंट्स एमसीआई में अपीयर हुए हो। तो इसी से बेस हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हमें क्या फेस करना है या क्या देखना है जब भी हम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने वाले हो? एमसीआई रिजल्ट। जी हाँ, हमें ये इस चीज़ के लिए मेक श्योर होना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी को हम सिलेक्ट कर रहे हैं या सजेस्ट हमें कोई कर रहा है उस यूनिवर्सिटी का जो एमसीआई रिजल्ट है वो अच्छा होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी हो लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स एक भी अपीयर ना हुआ हो अभी तक एमसीआई में, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स अभी जाना शुरू हुए हों वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में, या फिर यूनिवर्सिटी ने एमसीआई में बच्चे आए हों बट क्लियर ना हुए हों। क्लियर ना होने का मतलब कि बच्चों का जो एमसीआई रिजल्ट है वो अच्छा ना हो। दैट मीन्स आपका उस यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन सिस्टम है ज़्यादा अच्छा ना हो, दैट्स वाई बच्चों ने एमसीआई क्लियर ना कर पाए हों। सो दैट्स वाई जब भी अपने यूनिवर्सिटी को आप चूज कर रहे हैं तो ऑलवेज मेक श्योर कि वो उस यूनिवर्सिटी का एमसीआई रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए, ताकि आप इससे इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ एजुकेशन अच्छी मिल रही है, तभी बच्चे यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की वजह से एमसीआई को क्रैक कर पा रहे हैं और एमसीआई का रिजल्ट अच्छा आ पा रहा है। चलिए, ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स। नाउ हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है?
अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि हमें वहाँ पे रहना भी है, हमें वहाँ सर्वाइव करना है, 5 साल या 6 साल हमें वहाँ सर्वाइव करना है। तो हमें हमेशा इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमारे जो हॉस्टल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जब प्लान कर रहे होते हैं फॉरेन को, तो हम लोगों के अंदर एक इमेजिनरी पिक्चर होती है कि हमें जाने के बाद ऐसा मिलने वाला है, वैसा मिलने वाला है, या आपको कंसल्टेंट्स एक झूठी वीडियो बना के दे देते हैं, फोटोज दे देते हैं कि आपको हॉस्टल्स ऐसा मिलने वाला होता है, बट एक्चुअल में वो चीज़ें आपको वहाँ जाके नहीं मिलती हैं। तो ऑलवेज इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी भी चीज़ को, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके हॉस्टल वेल फर्निश्ड हॉस्टल्स हों। ऐसा ना हो कि आपको जाने के बाद वहाँ पे फ्लैट्स में रख दिया जाए, या वहाँ जाने के बाद आपको अनफर्निश्ड हॉस्टल दे दिए जाए जिसमें आप वहाँ पे सर्वाइव ही ना कर पाए। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप जहाँ भी जा रहे हैं कंसल्टेंट से बोलिए कि मुझे वहाँ के एक्चुअल पिक्चर्स चाहिए, एक्चुअल पिक्चर्स, नॉट इमेजिनरी पिक्चर्स और गूगल पिक्चर्स। हमेशा मुझे वहाँ के क्लियर पिक्चर्स चाहिए ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जिसमें जा रहा हूँ मुझे वहाँ पे रहने के लिए फर्निश्ड हॉस्टल्स मिलने वाले हैं, फ्लैट्स मिलने वाले हैं, या अनफर्निश्ड हॉस्टल मिलने वाले हैं। तो ऑलवेज चूज कि आप लोगों को फर्निश्ड हॉस्टल्स मिले ताकि आप लोग वहाँ पे स्टे भी कर सके, क्योंकि आप लोग वहाँ पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को वहाँ पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, जिसके लिए आप लोगों के लिए हॉस्टल्स आप स्टे कर रहे हैं वो भी अच्छे होने ज़रूरी हैं। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपके जो हॉस्टल्स हैं वो फर्निश्ड हॉस्टल्स हैं या नहीं है, या आप लोगों को इमेजिनरी पिक्चर दी जा रही है सिर्फ। तो ये आपका हो गया 4th पॉइंट। नाउ हम बात करते हैं 5th पॉइंट की। 5th पॉइंट, एज वी नो वी आर द इंडियंस, तो इंडियन के लिए फूड बहुत मेन कंसर्न होता है कहीं भी सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे प्योर वेजिटेरियन होते हैं और वो नॉन वेजिटेरियन के साथ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो उनसे कुछ कंसल्टेंट ऐसा झूठ बोल देते हैं कि आप जाइए, आपको वहाँ पे इंडियन मैसेज मिलने वाली है, इंडियन प्रॉपर फूड मिलेगा, घर जैसा खाना मिलेगा। तो इट्स टोटली रॉन्ग। घर जैसा खाना तो सबसे पहले कहीं नहीं मिल सकता आप सबको। आप सब घर जैसा खाना अगर सोच के कहीं बाहर जा रहे हैं तो बेशक इस चीज़ के लिए बिल्कुल गलत है ये चीज़ कि आपको घर जैसा खाना कहीं भी मिलने वाला है। आपको घर जैसा खाना कहीं नहीं मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आप प्योर वेजिटेरियन बनके वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके लिए मेक श्योर रहिएगा कि आप लोगों को वहाँ इंडियन मैसेज मिल सकती हैं या आप लोगों को इंडियन मैसेज नहीं मिल सकती हैं। तो इस चीज़ के लिए आप हमेशा मेक श्योर रहिएगा कि आप लोगों को जहाँ भी, जिस भी यूनिवर्सिटी को या जिस भी कंट्री को सिलेक्ट करने वाले हों, तो वहाँ पे आप लोगों को इंडियन मैसेज मिले और आप लोगों को इंडियन प्रॉपर खाना मिल सके। तो ये आपका हो गया 5th पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग अगर इंडियन हैं तो हम लोगों को इंडियन खाना भी देखना होता है, ठीक है। क्योंकि कुछ कंसल्टेंट्स झूठ बोल देते हैं, तो इस चीज़ों के लिए बच्चों को बहुत सफ़र करना पड़ता है। इवन कई स्टूडेंट ने मुझे ऐसा बोला है कि मैम मुझे मेरे कंसल्टेंट ने तो बोला है कि चाइना चले जाइए, चाइना में भी आपको इंडियन मैसेज मिल जाएंगे, बट यू नो वेरी वेल कि इट्स इम्पॉसिबल कि चाइना में आपको प्रॉपर इंडियन मैसेज मिले और इंडियन फूड मिले। सो इन चीज़ों को भी अपने मेक श्योर रहिएगा कि आपके इंडियन मैसेज हैं या नहीं है, या इंडियन फूड आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए, ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। अब हम बात करते हैं अपने 6th पॉइंट की। हमारा 6th पॉइंट क्या है? हमारा 6th पॉइंट ये है कि हमें ये भी देखना होगा कि जिस भी यूनिवर्सिटी को हम चूज करने वाले हैं या जिस भी हॉस्टल में हमें रखा जाएगा उससे उसका डिस्टेंस कितना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें इतनी दूर हॉस्टल्स दे दिए जाते हैं, प्राइवेट हॉस्टल्स दे दिए जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल्स नहीं दिए जाते हैं, जिसकी दूरी यूनिवर्सिटी से काफ़ी ज़्यादा होती है। कई बार हमें 2 बार बसेस बदलनी पड़ती हैं, 2 बार मेट्रोज बदलनी पड़ती हैं या ट्रेन्स बदलनी पड़ती हैं। कई बार हमें ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है जिसमें हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है और एनर्जी कंज्यूम हो जाती है और बच्चों को दिक्कतें आती हैं वहाँ पे ट्रैवल करने में। तो ऑलवेज मेक श्योर रहिएगा कि जब भी आप यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो तो आपकी जो यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस है हॉस्टल से वो ज़्यादा ना हो, आपका कुछ वॉकिंग डिस्टेंस हो, या फिर अगर ट्रैवल भी करना पड़े तो आपको सिर्फ एक बार बस लेनी पड़े या एक बार मेट्रो लेनी पड़े, ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, क्योंकि कई बार बच्चों के लिए वो सफ़र भी हेक्टिक बन जाता है। सो दैट्स हमेशा कंसल्टेंट से इस चीज़ के लिए भी क्लियर रहिएगा कि आपके हॉस्टल से आपकी यूनिवर्सिटी की दूरी कितनी है। नाउ अब ये हो गया हमारा 7th पॉइंट। अब हम बात करते हैं अपने 8th पॉइंट की। हमारा 8th पॉइंट क्या है? कई बार ये हमारा 7th पॉइंट से मिलता जुलता पॉइंट है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो भी लेक्चर्स है वो हमारे एक कैंपस में नहीं लगता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमारी ऐसी होती हैं जहाँ एक लेक्चर एक कैंपस में लगता है, दूसरा लेक्चर काफ़ी दूर लगता है, जिसके लिए भी हमें ट्रैवल करना पड़ता है, हमें मेट्रो लेनी पड़ती है या बसेस लेनी पड़ती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं। तो हमेशा मेक श्योर रहिएगा, कंसल्टेंट से इस चीज़ के लिए भी क्लियर रहिएगा कि जो भी हमारे लेक्चर्स होने वाले हैं वो एक ही कैंपस में होने वाले हैं या हमें इसके लिए काफ़ी ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार बच्चों के लिए ट्रैवल ही बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है और वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ऑलवेज मेक श्योर रहिए कि जिस भी आप यूनिवर्सिटी को
सिलेक्ट कर रहे हैं, आपके कैंपस जो है एक ही कैंपस में आपके सारे लेक्चर्स लगें ताकि आपका वो जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और एनर्जी वेस्ट ना हो, तो आप इसको आसानी से अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर पाएंगे और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। अब हम बात करते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी मेन कंसर्न है, दैट इज़ द बजट। हाँ जी, बजट एक ऐसा पॉइंट है जो हमें कभी भी किसी चीज़ को प्लान करने के लिए हमारे दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आती है कि हमारा बजट कितना होगा। तो अगर आप अपना बजट कभी भी अपना बजट को चूज़ कर रहे हैं या बजट आप सेट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमेशा अपने बजट को फ्लेक्सिबल रखिएगा, कभी भी फिक्स मत रखिएगा। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि अगर आप डिफरेंट कंट्री में जा रहे हैं तो आप इंडियन करेंसी नहीं यूज़ करते हैं, आप USD यूज़ करते हैं और USD के रेट हमेशा कम या ज़्यादा होते हैं। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जो आज की यूनिवर्सिटी, आज के जो USD का रेट है उससे अपना बजट फिक्स कर लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके जो MBBS है वो 5 साल या फिर 6 साल चलने वाली है, तो USD का रेट कम या ज़्यादा होता है। दैट्स वाई उनका जो बजट होता है वो फिक्स्ड होता है और उनको बाद में इस वजह से USD का जो रेट है उसके जो फ्लेक्सिबल होने की वजह से दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो ऑलवेज ये देखिएगा कि आपका जो भी बजट आज है वो उससे 1 या 2 लाख आप एक्स्ट्रा प्लान करके चलिए, ताकि आप लोग अगर कल को USD थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो कि बढ़ना ही है 5 के 6 सालों में, तो आप लोगों को दिक्कतें ना हो, बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम्स ना हो। दैट्स वाई अपना जो बजट है वो हमेशा फ्लेक्सिबल रखिएगा, फिक्स मत रखिएगा, क्योंकि अगर आप फिक्स रखते हैं तो आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो ऑलवेज ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ कीजिए जिसमें आपका बजट थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाता है 6 सालों में, तो आपको दिक्कतें फेस ना करनी पड़े। तो आई थिंक दैट इज़ द इनफ पॉइंट्स कि आप लोगों के लिए इनफ पॉइंट्स हैं कि हाउ टू सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी और हाउ टू चूज द गुड यूनिवर्सिटीज़ और नॉट कैसे कर सकते हैं, हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को कैसे नहीं कर सकते हैं। सो ये पॉइंट्स आई थिंक इनफ है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ हमेशा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कीजिए जो आप लोगों के हिसाब से और आप लोगों की थिंकिंग और पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सही हो। डोंट चूज़ द रॉन्ग यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि कई बार आप लोगों को वहाँ की नॉलेज नहीं होती है और कंसल्टेंट आपको गलत गाइड कर देते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट्स आपके लिए इनफ हैं। तो आप इन पॉइंट्स को अगर दिमाग में रख के या सोच कर क्लियर कर अगर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे तो आप यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर तरीके से सिलेक्ट कर पाएंगे। चलिए, इफ़ यू थिंक दैट इज़ द इन्फॉर्मेटिव वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इफ़ यू वांट टू से समथिंग, प्लीज़ कमेंट ऑन आवर कमेंट बॉक्स। इफ़ यू थिंक दैट इज़ द इन्फॉर्मेटिव वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज कैन एज पॉसिबल। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑन योर सोशल प्लेटफॉर्म्स, ताकि उन जो बच्चे भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने वाले हैं उन्हें इनका आंसर मिल सके कि उन्हें यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करनी है और कौन कौन से पॉइंट्स को क्लियर करना है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और आप लोगों के पास ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए भी आती रहें। चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल माय नेक्स्ट वीडियो आई वुड से बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ताकि बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सके। एंड यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं 24/7। मैं आपको आंसर करूँगी आपके सारे क्वेश्चंस का। जो भी आपको, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो जो इस वीडियो में क्लियर ना हो पाया हो, प्लीज़ कॉल ऑन दीज numbers. Okay, thank you so much, and till my next video I would say bye. Thank you and all the best.